सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। त्रया पावनी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध उत्सव मेला समिति द्वारा भगवान बुद्ध वंदना एवं प्रवचन कर किया नमन। त्रया पावनी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के बौद्ध उत्सव मेला समिति कालसी के द्वारा कालसी स्थित अशोक शिलालेख पर पहुंचे प्रबुद्ध जनों द्वारा पूजा अर्चना कर शिलालेख की परिक्रमा की। उसके बाद विकास नगर में वर्णिक पाठ में बौद्ध प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में ने शिरकत की। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर विकास नगर के निजी वाइंडिंग पॉइंट में सैनी व कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कालसी में स्थित अशोक शिलालेख पर समाज के लोगों ने पूजा अर्चना का शिलालेख की परिक्रमा की। वहीं विकास नगर में आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। जान भक्तों ने भगवान बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला। बहुत उपासक ने कहा कि हमारा कहना है कि आज त्रिपावनी बुद्ध पूर्णिमा है। यहाँ पर अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया, क्योंकि इसमें मानवता की बातें कही गई थी और अशोक ने ऐसे सैकड़ों शिलालेख लिखवाए गए जिससे मानवता की बातें प्रसारित हुई और युद्ध की विभीषिका से लोगों को शांति की बात कही गई। आज इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है, जब हर देश तनाव में, हर देश लड़ाई लड़ रहा, बिना बुद्ध की शांति संभव नहीं है। और इसीलिए हम लोग हर साल एकत्र होकर के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं और अशोक को याद करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि कालसी तो भगवान बुद्ध की स्मृति से जुड़ा हुआ है, सम्राट अशोक की स्मृति से जुड़ा हुआ है। प्राचीन हमारा एक स्थान है जो पुरातत्व विभाग के अधीन है और पहली बार ये मौका मिला और जानकारी मिली कि सैनी समाज के यहाँ पर एक बहुत सुंदर आयोजन किया जाता है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समाज का, एक बुद्ध पूर्णिमा को उन्होंने इस तरह से गौरव प्रदान किया और एक अच्छा स्वरूप, और इसमें अलग अलग राज्यों के लोग आए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, तो अच्छा लगा। और निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुष हैं उनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब ऐसे अवसर होते हैं तो नई नई जानकारियाँ हमारी नई जनरेशन को ट्रांसफ़र होती हैं, जिससे हमारा इतिहास ये और गहरा बनता चला है। भगवान बुद्ध का संदेश सत्य का, अहिंसा का, क्षमा का संदेश, ये संदेश इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को दिया जा रहा है। देखिए, वो हमारे को जानकारी हो गई कि पुरातत्व विभाग के अधीन वो स्थान है और उसको हम कोई भी छेड़ नहीं सकता है। पुरातत्व विभाग ही उसके लिए समय समय पर प्रयास करता है। तो हम पुरातत्व विभाग से बातचीत करके और वहाँ पर क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि वो संरक्षित क्षेत्र है, तो क्या हो सकता है उनसे बातचीत करके ही उसके बारे में कुछ किया जा सकता है। ये पहला तो ये समझना चाहिए कि युद्ध नहीं था, ये स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक। पिछली बार जो था वो सर्जिकल स्ट्राइक था, थल सेना ने काम किया था, हमारे कमांडोज ने काम किया। इस बार एयर स्ट्राइक था और पाकिस्तान को बहुत बेहतर जवाब भारत की सेना ने दिया है। उसको चारों तरफ से घेर करके 7-8 की रात्रि में जिस तरह से गिरा गया, पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। एक भी ड्रोन ये भारत में कुछ भी नहीं कर पाया, उनको सबको हवा में ही गिरा दिया गया। कि हमारी सेना की कौशल की भी एक गवाही, एक इतिहास बना। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक एक गवाह बना था, एक इतिहास बना था, उससे पहले करगिल बना था, आज फिर ये इतिहास बना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पावनी बुद्ध पूर्णिमा है। यहाँ पर अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया, क्योंकि इसमें मानवता की बातें कही गई थी और अशोक ने ऐसे सैकड़ों शिलालेख लिखवाए गए जिससे मानवता की बातें प्रसारित हुई
और युद्ध की विभीषिका से लोगों को शांति की बात कही गई। आज इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। जब हर देश तनाव में है, हर देश लड़ाई लड़ रहा है, तो बिना बुद्ध के शांति संभव नहीं है। और इसीलिए हम लोग हर साल एकत्र होकर के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं और अशोक को याद करते हैं।